जी नमस्कार, मैं विजय कुमार। मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे अकाउंट में 5 लाख जमा किए हैं और मेरी हेल्प की है। और मैं सब नगरोटा हेल्पिंग हैंड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी हेल्प की है और आगे भी कर रहे हैं। मेरे अकाउंट में अभी 5 लाख जमा हुए हैं और मैं जी यहाँ पे बहुत परेशान हूँ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी जल्द से जल्द हेल्प की जाए और मुझे इस नर्क से छुड़ाकर अपने घर लेकर जाए। मैं नगरोटा हेल्पिंग हैंड ने भी मेरी बहुत मदद की है जी। मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ जी, और बहुत परेशान किया जा रहा है मुझे यहाँ पे। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द मुझे यहाँ पे मेरी हेल्प करें और मुझे यहाँ से अपने घर वापस लाए। धन्यवाद। श्रीमन नारायण। दोस्तों सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये ब्लॉग वीडियो है स्पेशल होने वाला है, क्योंकि पहले तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे नगरोटा बगवा के रोंखर के विजय जो सऊदी अरब में फंसे हैं और अभी भी फंसे हुए हैं। उनका वीडियो मैंने पिछले हफ्ते पोस्ट किया था। और असली सेवादार आप सभी हैं, क्योंकि आप घर में बैठकर भी इतनी बड़ी सेवा कर देते हैं, क्या ही बोलूं आपके लिए। दोस्तों मैंने वीडियो डालने के बाद, जैसे वीडियो मैंने पोस्ट किया उसके बाद आपने इतने ज़्यादा उसको शेयर किया कि मात्र 3 दिनों में 2.5 लाख क्रॉस कर गया वो वीडियो। मतलब पूरी आवाज़ जो है पूरे हिमाचल और हिमाचल से बाहर तक गूंज गई अपने विजय के लिए जो सऊदी अरब में है। उनकी जो भी पीड़ा थी उनको आपके सामने, आपके समक्ष रखा। कई सारे नेताओं ने देखा उस वीडियो को और आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहुत सारी ब्लेसिंग दिखाई और बहुत सारे दानियों ने दान भी किया। आपको बता दूं कि उस वीडियो से लगभग 5 लाख रुपए इकट्ठे भी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। विजय के घर जाकर जहां पर उनके माता पिता और भाई है, वो पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि किसने कितना सहायता भेजी है विजय के लिए, क्योंकि विजय अभी बंधक है सऊदी अरब में और उनको 30 लाख रुपया, इंडिया करेंसी की बात करें तो 30 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि उनको पेनल्टी वहां पर, मतलब वो बोलते मेरी गलती नहीं है, जबरदस्ती फंसाया गया है, लेकिन वहां की सरकार ने 30 लाख रुपया, अगर इंडियन करेंसी की बात करें, रियाल में तो पता नहीं कितने रियाल बनते हैं, आप कन्वर्ट कर ले तो 30 लाख रुपया फाइन भरेगा विजय, तब जाके घर वापसी होगी, वतन वापसी होगी। तो उसमें से 5 लाख रुपए जिन दानियों ने दिया है उनको कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं और आप सभी भी आगे बढ़ चढ़ कर आए। तो चलिए अभी ज्यादा बातें ना करता हुआ बढ़ता हूँ रोंकर की तरफ। साथ में विशाल भाई का धन्यवाद। आपको पता है कोई ना कोई विशाल साथ में सेवा में रहता है। ये विशाल आपने देखा होगा आज से 5-6 महीने पहले, लेकिन आजकल ड्यूटी जो है वो मंडी में है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो विशाल से काफ़ी टाइम के बाद मिलना हो रहा है, लेकिन जैसे विशाल कांगड़ा में आए तो तुरंत जैसे भी सेवा का मौका मिलता है तो ये हमेशा तैयार रहते हैं। साथ में आज विशाल तिलोरिया नहीं है, विशाल धीमान है, तो विशाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं रोंखर में। बाकी वहाँ पर कितनी डोनेशन आई है, बाकी क्या कुछ कहना है उनका, वहीं पर चलकर देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली विजय के घर में दूसरी बार यहाँ पर आ चुके हैं, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से, क्योंकि आपने इतना मनोबल बढ़ाया हमारा। जो पिछला वीडियो था उससे कुछ डोनेशंस भी आई हैं, उसका ब्यौरा भी आपको देंगे। और आपने इतना बूस्ट किया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, इतने ब्लेसिंग्स दी आपने, क्योंकि आप ही हमें जो है वो बूस्ट अप देते हैं, वो आप ही होते हैं। हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा आप ही सब देते हैं। तो विजय के घर में हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पर पूरे, आप देखेंगे यहाँ पर पूरे गाँव के जो गाँववासी हैं वो भी बैठे हैं, विजय के पिताजी बैठे हैं, साथ में विजय के भाई, बड़े भाई अजय जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम इनके साथ बातचीत करते हैं कि जो लास्ट हमने वीडियो बनाया था, आप सभी के शेयर से, आप सभी के सहयोग से वहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने ये वीडियो देखा है, मतलब आप सभी ने देखा। तो क्या कुछ बना
और क्या कुछ इनको सहायता मिली, बात करेंगे आगे कहाँ कहाँ गए, पूरी डिटेल हम इनसे लेंगे कि प्रशासनिक क्या सहायता हो रही है, क्या कुछ हुआ, क्योंकि लगभग 5-7 दिन का, 1 हफ्ते से ऊपर का समय था वीडियो बनाने का। उसके बाद अब आज हम फीडबैक लेंगे और आपको देंगे। तो चलिए विशाल जी, आप यहाँ पर आएँ साथ में हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। पहले हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर बीजे के भाई अजय जी हैं। तो सबसे पहले बातचीत शुरू करूँगा, जो हमने वीडियो बनाया था वहाँ पर जो दानी सज्जन हैं जिन्होंने यहाँ पर सहयोग राशि, ये देखिए सहयोग राशि जो दी है, क्योंकि 30 लाख रुपया हमने इवन पिछले वीडियो में अपील भी नहीं की थी। इस बार हम अपील करेंगे कि हमें 30 लाख रुपया खुद इकट्ठा करना है, क्योंकि 11 साल हो गए, 11 सालों में तो विजय अपने घर नहीं पहुँच पाया है। लेकिन हम ही समाज है, ये सभी जितने भी सभी वोटर बैठे हुए हैं, और हम ही सरकार बनाते हैं और हम ही सरकार को गिराते हैं। तो हमें सरकार से तो क्या लेना देना, सरकार जो करेगी वो अपने बिहाफ पे करेगी, उनका प्रोसेस अपना है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, ना मेरी किसी से कोई बात हुई है। अजय जी से ही सारा फीडबैक मिलता है। लेकिन जो आवाम है, जो जनता है, आप सब में से सबसे पहले मैं यहाँ पर बातचीत करना चाहूँगा। अजय जी, ये सारी डोनेशन जो आई है वो आपके पास पहुँच चुकी है? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर जो एक लिस्ट बनाई है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले नीलम प्रधान है ग्राम पंचायत ये रोंखर के, जिन्होंने अजय जी का विजय जी का जो 30 लाख रुपया है घर वापसी के लिए जो हर्जाना है उसकी भरपाई के लिए 2000 रुपये दिए हैं। त्रिलोक चंद जी जो हैं उन्होंने 1000 रुपया दिया है। पवन काजल जो कांगड़ा से हैं, एक्स एमएलए हैं पवन काजल जी, जिन्होंने 10,000 रुपये दिया है। रघुवीर सिंह बाली जानू जी, स्वर्गीय श्री जीएस वाली जी के सुपुत्र, उनको आप सभी जानते ही हैं, सभी को पता ही है, उन्होंने 50,000 रुपया दिया है। आपके पास पहुंच गया? हाँ जी। मतलब ये सारी डिटेल उन्हीं की है जो पैसे पहुंच गए। एक चीज़ होती है कि हम देंगे करेंगे, जो इनके हाथ में पहुंच चुका है। 50,000 रुपये रघुवीर सिंह बाली जी जानू जी द्वारा दिया गया है। और राजकुमारी जी हैं जिन्होंने हमारा वीडियो देखने के बाद कहाँ से हैं? सलियाना पंचरुखी, सलियाना से ही है ना? सलियाना पंचरुखी से राजकुमारी जी हैं, जिनको मैं मतलब कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने 4 लाख रुपया दिया है। और यहाँ पर एक रात रह के भी गई हैं। यहाँ पर आई थी, उम्र उनकी 86 साल है, बुजुर्ग हैं। यहाँ पर पहुँची, खुद पहुँची, घर में आकर बातचीत की, रात को यहाँ पर रहीं और 4 लाख रुपया विजय की वतन वापसी के लिए दिया है। साथ में मल्लू राम जी हैं, उन्होंने 1000 रुपये दिया है। कृष्णा देवी जो वैद्य हैं उन्होंने 500 रुपये दिया है। कपूरा जो है 200 रुपये उन्होंने दिया है। राजकुमारी जी ने 200 रुपये दिया है। और सेसो गुज्जर जिन्होंने 500 रुपये दिया है। मलका देवी जी ने 1500 रुपये दिया है। चंपा जी ने 500 रुपये, दर्शना जी ने 500 रुपये, और यूपी हैं जिन्होंने 1000 रुपया दिया है। विक्रमा जी ने 500 रुपये दिया है। और ठुमा देवी ने 500 रुपया, रमेश जी ने 500 रुपया। तो कुल मिलाकर 5,36,000 रुपये की जो डोनेशन है विजय की रिहाई के लिए, वतन वापसी के लिए आ चुकी है। 30 लाख रुपए का टारगेट था। अब लगभग 74,000 रुपया 64,000 रुपया और चाहिए। 24,64,000 रुपये की और आपसे अपील की जाती है। अब देखिए, एक वीडियो बनाया था, आप सभी ने शेयर किया, आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, परिवार का बढ़ाया, जो विजय सऊदी अरब में बैठा है उनका मनोबल बढ़ाया, और अपनी नेक कमाई का हिस्सा भी इन दानियों ने दिया। तो सभी को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा। ये भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं जिन्होंने अपनी नेक कमाई यहाँ पर दी है। तो अब आपसे भी अपील यही करना चाहूँगा कि आप भी अपनी नेक कमाई से, जो चाहे आपके पास, आप चाहे 100 रुपया देने के लिए समर्था रखते हैं, चाहे 200 रुपये, 1000 रुपये, 5,000 रुपये, 50,000 रुपये, 5 लाख रुपये, आपको लगता है कि आपका कितनी आपकी पॉकेट आपको अलाउ कर रही है, उतनी आप आर्थिक सहायता जरूर करें। आर्थिक सहायता देने के लिए इनका अकाउंट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ये आपको बता देंगे कि आप इनको कितना, मतलब सारी डिटेल वहाँ पे दी जाएगी। नाम, IFSC कोड, ब्रांच जो भी है, शाखा वगैरह सारी दी जाएगी। तो आपसे यही अपील है, दिल खोल के दान करें, क्योंकि आपका जो दान है, कहाँ गई माता जी? यहाँ माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं। आपने उस दिन भी इनके आंसू देखे थे। इन्होंने आपसे बिलख बिलख की रिक्वेस्ट की थी और बार बार बोला था कि मेरे बेटे को
वतन वापसी करवाई जाए, क्योंकि हमारी एक छोटी सी उम्र होती है, छोटी सी आयु होती है। वो छोटी सी आयु में हमारे परिवार, माता पिता, भाई बहन, आस पड़ोस, छोटी सी आयु लेके हम आए हैं। छोटा सा हमारा जीवन है, लेकिन उस छोटे से जीवन का भी एक जो पार्ट है वो इस जुदाई में चला गया। जो माँ और बेटे की जुदाई है 11 साल की, कैसे इन्होंने अपना समय निकाला होगा। उस दिन भी आपको बताया था, आंखें, इवन इनकी आंखें खराब हो गई, इनको ऑपरेशन करवाना पड़ा। दोनों आंखें मतलब रो रो कर, माँ का दर्द आप अच्छी भली भांति समझते हैं, दिखाने की बताने की जरूरत नहीं है। तो कैसे इन्होंने 11 साल का समय निकाला है। तो आपने इस माँ की पीड़ा के लिए, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य नहीं है। आप मतलब कितने भी जिंदगी में पुण्य कर लें, सिर्फ एक पुण्य ये वाला कर लें, माँ को अपने बेटे के साथ मिलवा लें, विजय की घर वापसी करवा दें। ये आपकी नेक कमाई, क्योंकि बाकी हम इनसे पूछेंगे कि सरकार की तरफ से क्या सहायता दी गई है, नहीं दी गई है। लेकिन आपकी तरफ से सहायताएं शुरू हो गई हैं, जनता की तरफ से सहायताएं शुरू हो चुकी हैं। आप सबसे बड़े, मैं बोलूँ, भगवान ने आपको भेजा, क्योंकि भगवान के बाद आप हैं जो आप अपनी पॉकेट में हाथ डालकर सेवा में देते हैं। तो आपने जब इस माँ को, अगर इनका दिल खुश कर दिया तो समझ लो साक्षात माँ दुर्गा का आपने दिल जीत लिया। साक्षात माँ दुर्गा की आपने, नवदुर्गा की पूजा कर ली, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा कर ली। एक पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य है ये। इस पुण्य को कर लें। हमेशा ये दुआएं जो होंगी आपको, क्या आपकी आने वाली पीढ़ियों को, आपके बच्चों को दुआएं लगेंगी। तो खूब अपना दिल खोलकर आप दान करें। अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को हर एक शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखता हूँ कि वीडियो देखते हैं और निकल चलते हैं, शेयर करना जरूरी नहीं समझते। दोस्तों, आप शेयर नहीं करते, मान लो कि आप 100 रुपया देने में भी समर्थ नहीं, कई बार पॉकेट तंग होती है, लेकिन आप शेयर जरूर करें। आपके इतना नंबर, इतने व्हाट्सएप ग्रुपों में आपका नंबर होता है, आप शेयर नहीं करते कि छोड़ो मेरे शेयर करने से क्या होगा। आपके शेयर करने से पता नहीं किस दानी तक पहुंच जाएगा ये वीडियो। आपके शेयर करने से पता नहीं किस समाज सेवी तक पहुंच जाएगा, और वो इनकी सहायता के लिए आगे आएगा, वो अपनी नेक कमाई का हिस्सा देगा। तो जब वो नेक कमाई का हिस्सा इनको देंगे, तब वो पुण्य भी आपको मिलेगा। ये परमात्मा जो देखता है, छोटी छोटी सारी एक्टिविटी उसमें नोट होती है कि कितने लोग इसमें, इस मुहिम में शामिल हुए थे, सारा पुण्य में आता है। तो यही रिक्वेस्ट है कि अभी 24,64,000 का हमारा बाकी का टारगेट है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाएं और विजय की घर वापसी करवाएं। अब अजय जी से हम बाकी की बातचीत करते हैं। अजय जी, आपको एक बार फिर से आप बता दें कि बाकी कहाँ से, ये तो आ गई समाज की, दुनिया की जो भी है, मतलब आम जनता है, उन्होंने तो सहायता के लिए आगे हाथ बढ़ा दिए हैं और 5,36,000 रुपये आपके पास आ भी चुका है। लेकिन बाकी प्रशासनिक या शासनिक तरफ से अब आपने ज्ञापन भी दिया था, हमने देखा था, एसडीएम साहब को भी दिया था, और प्रशासन तो अपना वो उस टाइम पे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि प्रशासनिक कार्य जो होते हैं वो आपको पता ही है, वो भी आगे सरकार तक ही पहुंचाएंगे। आखिरकार करना तो सरकार नहीं है। तो प्रशासन का भी धन्यवाद जिन्होंने तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की। माननीय हमारे डीसी साहब जी ने, उन्होंने भी तुरंत कार्रवाई की, एसडीएम साहब जी ने भी तुरंत कार्रवाई की, और वो कार्रवाई चल रही है। बाकी लेकिन बात कर लेते हैं, हम पिछले कितना टाइम आपको हो गया कि मतलब आप सरकार से गुहार लगाते हो, कितना समय आपको हो गया है? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो अभी इस दौरान जब हमने ये वीडियो बनाया, ये इससे पहले भी आप जा रहे थे, आपने, अगर हम बाकी किस किस के पास गए, आप सभी का नाम आप बताएं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो एक्चुअली इसको राजनीतिक ये ना लें, क्योंकि सरकारें आज कुछ हैं कल कुछ और होंगी, तो हम तो वैसी सेवा करेंगे। विधायक के पास तो हम जब इलेक्शन नए विधायक बने तब से आज तक जा रहे हैं, जो हमारे नगरोटा भगवान। हाँ जी, जब से मतलब विधायक बने, नए विधायक बने थे, आपने तब से इनके साथ गुहार लगाई। हाँ जी। क्या हुआ? कुछ ना कुछ प्रोसेस गया होगा, मुख्यमंत्री जी के पास गई होगी बात, प्रधानमंत्री जी के पास बात गई होगी, कोई आपको लेटर आया होगा, कॉल आई होगी कि आप आ रहा है आपका बेटा, ये कुछ ना कुछ तो हुआ होगा प्रोसेस उसमें। सिर्फ लेटर ही आए, बाकी कुछ कोई भी कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई कुछ भी नहीं। हाँ जी। तो अभी उस दिन भी आप पिछले हफ्ते भी गए थे, तो क्या बातचीत हुई आपकी? एमएलए साहब के साथ आपने बातचीत की, मेरे ख्याल आप भी गए थे। मैं नहीं गया था, वो दूसरे मामा गए थे ना। अच्छा। तो बोलते हैं हम लगे आपके काम में, और 2-3 दिन पहले मैंने विधायक को फ़ोन किया तो बोलते हैं हाँ आपका काम चल रहा, बोलते हैं कि चिट्ठी डाली हुई है तो काम जोरों पे हैं। तो अभी तक तो कोई भी ये तो आपका कहना है कि जब ये नए मतलब शुरुआत जब हुई थी तब से ही मतलब हाँ जी, चली ये कार्रवाई? शुरू से चली है।
चलिए हम तो कर रहे हैं, अगर माननीय विधायक जी हमारे नगरोटा भगवान के अरुण कुमार कुक्का जी अगर आप भी देख रहे हैं तो इनका कहना है, देखिए मैं ये आज भी कह रहा हूँ कि सरकारें पहले कुछ थी, आज कुछ हैं, कल कुछ और होंगी। हमें सरकारों इनके साथ ना जुड़े, राजनीतिक इसके साथ ना जुड़े, क्योंकि हम आम जनता के हिस्सा हैं। ना हम कोई कार्यकर्ता हैं, ना कोई मंत्री हैं, ना कोई संतरी हैं। हमने मतलब ना समाज सेवी भी नहीं बोल सकते, इतने बड़े समाज सेवी बहुत बड़ा लफ्ज होता है। एक छोटा मोटा प्रयास रहता है हमें कि समाज सेवा में हम, अगर हमने इंसान चोला पहना है, इंसान रूप में हम आए हैं, तो कुछ ना कुछ हम समाज के लिए कुछ करके जाएं। घर परिवार के लिए तो पीढ़ी दर पीढ़ी सभी आते हैं और करके चले जाते हैं, मकान बना जाते हैं, धन दौलत इकट्ठा कर जाते हैं, लेकिन समाज के लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं उनको करने का मैं फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। तो प्लीज़ उसके साथ कोई भी हमें ना जोड़े, किसी भी सरकार के साथ, क्योंकि मैं आपको यही बार बार बोल रहा हूँ, आज भी हैं कल भी होंगे। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन हमारी सेवा भगवान ने चाहा तो ऐसी ही चलती रहेंगी निरंतर। तो जैसे इनका कहना है कि पिछले 5 साल से ही ये प्रोसेस चल रहा है, बार बार आपसे अपील की गई कि आप कुछ करें, तो 5 साल में बार बार अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हम तो एक छोटा सा समूह है, एक छोटा सा नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स है, और आज हमने एक छोटा सा प्रयास करके 5,36,000 रुपये इकट्ठा कर दिया, और बाकी शायद 8-10 दिनों में कितना हो सकता है। तो सरकारों के पास तो भंडार हैं, खजाने हैं, और जनता का पैसा है, क्योंकि जनता सरकारों के पास कहाँ से आता है? हमारा पैसा तो आपके पास जाता है सरकारों के पास। हमारे तो सुबह की चाय से हमारा ही तो टैक्स जाना शुरू हो जाता है। सुबह हम जब नहाते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, साबुन से भी टैक्स जाना शुरू हो जाता है। तो पैसा तो ऊपर से नहीं टपक रहा है, ये यहीं से रिसाइकिल हो रहा है, यहीं से जा रहा है, यहीं से ये मिल रहा है। तो इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, ये समझ से परे है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी रिहाई का करवाएं, कुछ ना कुछ कोई ठोस ये बात बताएं कि अभी इतने तारीख को इनका बेटा वापिस आएगा, आपकी अम्बेसी से क्या बातचीत हुई, वहाँ पर क्या बातचीत हुई, वहाँ के जो भी सरकार है, वहाँ की सऊदी अरब की सरकार से आपकी क्या बातचीत चल रही है, तो वो चीज़ें पेश करें कि क्या चीज़ हो रही है, ताकि उससे ठोस बातचीत पता चले। क्योंकि 5 साल बहुत होते हैं, अगर आपसे 5 साल से ये गुहार लगा रहे हैं तो बड़ी ज़रूरी थी। लेकिन दूसरी बात की जाए तो पिछले 11 साल से बाहर है, और 11 साल में भी आपने मतलब उसके बाद 3 साल बाद तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो 3 साल से भी आपने उस टाइम भी अपील की थी जब ये नया नया केस हुआ था, कि उस टाइम दब गया था ये केस? जी की थी, लेकिन बाद में बोलते हो जाएगा, जब चिट्ठियाँ आती रही, बाद में फिर धीरे धीरे केस। क्योंकि पिछले तो मतलब हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो काफ़ी पिछले लगातार आ ही रहे हैं, तो सरकार तो वहाँ से केंद्र से तो आ ही रही सरकार से। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, उनको भी लेटर यहाँ से लिखा गया है, पीएमओ को इन्होंने लेटर लिखा है आपके पास पड़ा हुआ लेटर? उसकी फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगा, आपको स्पेशल यहाँ से लेटर किया गया है, मेल की गई है। तो प्लीज़ आप भी कुछ ना कुछ करें। अब प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश आपके हाथों में है, और सभी आपके बच्चे हैं, इस टाइम आप संभाल रहे हैं, तो आपसे भी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी विजय की रिहाई आप करवाएं, क्योंकि ज़्यादा इसके ऊपर बोलूँगा तो थोड़ी राजनीतिक पोस्ट बन जाएगी, क्योंकि हमें तो वही बातचीत करनी है जो कुछ हो रहा है, लेकिन समाज की तरफ से जो कुछ हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। और बाकी गांव वालों का क्या कहना है, बीच में गांव वाले बैठे हैं। विजय आप ही का कई तो ऐसे होंगे जिन्होंने सभी मतलब 11 साल के बाद भी शादी हुई है, सब पुराने ही हैं। कुछ होंगे जो जिन्होंने विजय को देखा भी नहीं होगा, शायद नई कई बहुएं यहाँ पर आई होंगी, शादियाँ हुई होंगी, है ना, कुछ ऐसी भी होंगी ना जिन्होंने, जो कुछ पुराने हैं उन्होंने देखा होगा। तो आपका क्या कहना है विजय के बारे में? आप बताएं अब कि विजय की रिहाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए या क्या? यही चीज़ है ना। अब आप यहाँ से घर से आए हैं, देखो अभी खाना बनाने का टाइम है, 7 बजे का टाइम हो रहा है, फिर भी ये आ रही हैं, गुहार लगा रही हैं आप सबके साथ कि विजय जी जो भी हैं वो घर जल्दी से जल्दी पहुँचे, अपनी माँ से मिलें, अपना परिवार है। गांव से बड़ा शहरों में इतना प्रेम नहीं होता जितना गांव में प्रेम होता है। आप देख लो, शहरों में टाइम नहीं होता, लेकिन देखिए गांव का प्यार देखिए, गांव में इकट्ठे हो जाते हैं, शहरों में समय ही नहीं होता है। तो गांव में बेशक अपने अपने अलग अलग घर होते हैं, लेकिन पूरा गांव एक घर होता है। अब सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप में से कोई कुछ अपील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप यहाँ से सरकार से अपील कर सकते हैं, बाकी जो देखने वाले दानी हैं, दानियों से अपील कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे को 30 लाख रुपए चाहिए वो जल्दी इकट्ठा हो। कुछ सरकार पैसा डाले, कुछ जनता पैसा डाले, 30 लाख रुपए इकट्ठा हो,
और जो भी उनके ऊपर चाहे सही है या गलत है, जो भी हर्जाना किया गया है विजय के ऊपर, वो हम भर दें, क्योंकि जिस देश का कानून है वो तो कानून मानना ही पड़ेगा, है ना। कानून तो अगर हमारे देश का कानून है तो बाहर के देश के भी कानून है, सही क्या है गलत क्या है परमात्मा को पता है। तो चलो, अगर कानून जो भी सजा अगर दी गई है कि 30 लाख रुपए इकट्ठा करना, तो हम शुरू हो ही गया है। अब थोड़ा सा बचा, अगर सारे आप इकट्ठे हो जाएं तो ये 2 दिनों में भी इकट्ठा हो जाएगा। आप सभी की ताकत है, बस इसको शेयर करें और दान करने में पीछे ना रहें। जरूर अपनी पॉकेट में हाथ डालकर कुछ ना कुछ इनके हमारे एमएलए है कि 1 लाख वो भी दे दें, पूरे इंडिया के दे दें, तो तब भी 30 लाख बड़े आराम से हो जाएगा। हाँ जी, ये देखिए कितने हमारे विधायक हैं, अगर सभी विधायक मंत्री सभी अगर 1-1 लाख रुपए भी अगर यहाँ से दे दें तो तब भी आराम से काम हो दिल्ली में सकता है। सांसद बैठे हुए, हिमाचल के 3-4 बैठे हुए हैं, तो फायदा क्या, हमारा कोई काम ही नहीं होता है, तो क्या फायदा फिर, इतने साल से बोल रहे हैं। ये चीज है, सरकार के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो आप सुन पा रहे हैं यहाँ से इतने बड़े अमीर है भी नहीं कि अपनी जमीन जायदाद बेची के भी मतलब पैसे ले आ सके। हाँ जी, गरीब आदमी ने तो इन्हें भी तो ज्यादा हेल्प की है। हाँ जी, हाँ जी। अब आप खुद देखिए कि मतलब जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ को कोई नहीं नकार सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे एमएलए हैं, चाहे शासन है, प्रशासन है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। बता दे कि कितने टाइम में वापस पहुंच जाएंगे, अगर प्रोसेस चला हुआ है तो हमें पूरा पता दे कि कब तक वापस आ जाएंगे। जी 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 जी। तो आप सुन पा रहे हैं, यही है ना कि मतलब जितने पैसे हम गाँव वालों ने इकट्ठे कर लिए हैं जी विशाल, तो एमएलए तो वैसे खुद कर सकते हैं, वो एमएलए कर सकते हैं, एमपी कर सकते हैं। हमारे हिमाचल में कितने हैं, जी जी जी, तो वो भी कर सकते हैं। हम गांव वाले हैं, गांव वालों ने भी 4-5 लाख रुपए 500 रुपए भी दिया, 500, 100 रुपए, 50 रुपए जो भी दिए, जिसके पास जितने थे उसने दिए हैं। जी जी। तो अगर उसने इतने 5-6 लाख रुपए इकट्ठे कर दिए तो एमएलए की उनको बड़ी बात तो नहीं है करने के लिए। बिल्कुल, सभी अगर यहाँ से अगर मेरी तो सभी से ये निवेदन है कि सब कुछ ना कुछ दान कुछ ना डाले से ताकि मतलब और बाकी और भी लोग हैं ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यही है, देखिए आपसे सभी से करवत प्रार्थना, जितने भी एमपी मंत्री, आप जितने भी आप वहाँ बैठे हैं, आप सभी देख रहे होंगे इस वीडियो को। तो अगर इनका कहना है, क्योंकि देखो जनता है तो आप हैं, आप आज जो कुछ है तो इन्होंने बनाए हैं। अगर किसी ने मतलब नेता का बेटा होता तो कब का घर पहुंच गया होता। जी जी। इनका कहना है कि अगर किसी मिनिस्टर का अगर बेटा होता, किसी मंत्री का अगर कोई बेटा अगर बाई चांस वहाँ पे फंसे होते तो क्या वो आज अपने घर में नहीं पहुंचते? 11 साल वो भी प्रताड़ना झेलते क्या? सच्ची बातें देखो, सच्ची बातें होंगी, कड़वी भी होंगी। मैंने उस दिन भी बोला था कि करेले की तरह बनना पड़ता है, मीठी मीठी बातों से कुछ नहीं चलता, मीठी बातों से मीठे से शुगर हो जाता है। ठीक है, इतने सालों से तो मीठी बातें चल रही थी, अब थोड़ा मतलब थोड़ा कड़वा होना पड़ रहा है। अब और जेड़ा भी सब वीडियो दिखा दे है शेयर करी लगे ना, बाकी हेल्प करी ज्यादा से ज्यादा बोला। और जेड़ा भी सब वीडियो दिखा दे शेयर भी करी ना और डोनेशन भी करी ना, कना ज्यादा ज्यादा शेयर करी ना, ये बोल सकते हैं, हेल्प जरूर कर। ठीक है, तो दोस्तों ये है विजय की रिहाई के लिए। आज देखो, आज हम इतने यहाँ पर इकट्ठे हैं, गांव इतना इकट्ठा है, ये चीज़ बड़ी ना हो जाए। अगर विजय की वापसी नहीं हुई तो कल को सैलाब बड़ा भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें होती, मैं इसको कोई ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे ये चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई ना बताई कि यहाँ पर जनता में आक्रोश ज़्यादा है, शायद मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया है, लेकिन ये फिर कुछ और भी कदम उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं, कुछ जोर हम लगाते हैं, क्योंकि हेल्पिंग हैंड संस्थाएं जो होती हैं उनका कोई लेना देना नहीं होता है कि क्या कर रही, कौन सी सरकार आ रही, कौन सी सरकार जा रही है। ठीक है, वोट तो बेशक हमें भी डालना है, किसी न किसी सरकार को तो हम भी वोट डालेंगे, लेकिन इसमें हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन जनता है, जनता के लिए तो आपको पता है, जनता फिर वो ना हमारी सुनेगी ना आपकी सुनेगी। ये चीज़ें हमारी पहले ही यहाँ पे डिस्कस हो गई, इनसे फ़ोन पे भी बात हुई, क्योंकि जब नहीं होगा तो फिर वो उग्र रूप दिया जाता है। तो बस यही चाहता हूँ कि शांति से पीसफुली तरीके से ये काम होना चाहिए, हमें कोई धरने प्रदर्शन करने की जरूरत ना पड़े, कोई कुछ न करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैं तो यही चीज़ है कि ऐसा नहीं कि आपको आगाह नहीं किया, मेरा एक हेल्पिंग हैंड, अगर हमने ये नगरोटा हेल्पिंग हैंड बनाया तो हमें सबसे पहले हमारा बनता है कि हम शांति से काम करें। अभी तक हमारा काम शांति से ही हुआ है, आराम से ही बात है। ठीक है, तो ये चीज़ें कि हम शांति ही चाहते हैं। देखो 2-3 महीने भी हो उसके बाद तक हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, अभी कुछ 2-3 महीने बचे हुए हैं इलेक्शनों को,
फाइनल इलेक्शन आ रहे हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें बीच में देखनी होती हैं। तो यही चीज़ें कुछ हमने शुरुआत कर दी है। 5,36,000 इकट्ठा हो गया है, बाकी 24,64,000 के आसपास हमें इकट्ठा करना है। तो कुछ आप भी शुरू करें, आम जनता भी इकट्ठी करिए, मिलजुल कर शांतिपूर्वक तरीके से विजय जी की घर वापसी, वतन वापसी करवाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाकी गूगल पे नंबर आपका है ना, इसी में गूगल पे, फ़ोन पे भी है। हाँ जी, फ़ोन पे भी वही नंबर है, हाँ जी, गूगल पे भी है, पेटीएम में भी है। हाँ जी। तो ये पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे जैसे भी आप, या नेफ्ट वगैरह जैसे भी आप करना चाहते हैं, ज़रूर अपनी नेक कमाई का हिस्सा आप डालें और शांतिपूर्वक तरीके से, यही अपील करना चाहूँगा कि शांतिपूर्वक तरीके से विजय की घर वापसी हो, कोई तनाव का माहौल ना बने। क्योंकि अगर हमें तनाव ही क्रिएट करना तो हमें डोनेशन इकट्ठे नहीं करते। हम चाहते हैं कि शांति से हो, अच्छे से तरीके से हो, सरकारें अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं, सेवा का काम है और बिल्कुल पीसफुली ये काम होना चाहिए। और विजय जी की घर वापसी, और ये हम आज कौन सी तारीख है? 30। आज 30 जुलाई है और हम ये करते हैं कि 15 अगस्त को, अब देखिए स्वतंत्रता दिवस है, और स्वतंत्रता दिवस से पहले पहले अगर हमारा विजय भाई भी स्वतंत्र हो जाता है और भारत में आ जाता है तो इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो टारगेट लेते हैं कि विजय भाई हमारे 15 अगस्त से पहले पहले उनकी रिहाई हो और घर वतन वापसी हो। तो इसमें सरकारों का, शासन प्रशासन का भी विशेष रोल रहेगा, क्योंकि हम पैसा इकट्ठा करके डायरेक्ट नहीं भेजेंगे। अपने ही यहाँ पर जितने शासन प्रशासन के माध्यम से ही पैसा जो भी हमारे पास इकट्ठा होगा वो हम देंगे, और शासन प्रशासन की मदद से ही उनकी घर वापसी होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा आगे हमारे पास कोई पावर नहीं है, वो पावरें आपके पास है। तो 15 अगस्त का टारगेट लेते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाएं, लेकिन विजय जी के साथ अगला बनाएं। अगला वीडियो अगर होगा खुश नसीबी के साथ तो 15 अगस्त विजय भाई के साथ यहाँ पर मनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, बस अब यही अपील है, इसको शेयर करें। अगर आपको हमारे नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के काम अच्छे लगते हैं, सेवाएं अच्छी लगती हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारा जो सोशल मीडिया का परिवार बड़ा बने, ताकि किसी की भी और भी कोई समस्या हमारे पास आती है, जैसे पिछली जितनी भी समस्याएं हमने 20 लाख की सहायताएं दी हैं आप सभी के सहयोग से, तो आगे करोड़ों की सहायताएं हम इकट्ठे मिलजुल के करेंगे, ताकि कोई भी दुखी ना हो, कोई भी सुसाइड ना करे, कोई भी परेशान ना हो। तो इसी अपील के साथ ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद।